हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने एमटीएस की जो 2022 की एग्जाम है उसमें से लिए हुए हैं। हम फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में विभिन्न प्रश्नों के दौरान, ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले और आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं तथा आने वाली एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएं। ये दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न क्लासिफिकेशन से संबंधित है। हमें लेटर क्लस्टर्स दिए हुए हैं, जिस प्रकार एस बी वी वाई से संबंधित है, जी एन से संबंधित कौन सा लेटर क्लस्टर आएगा ये हमको ज्ञात करना है। जब भी अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। हमने लगभग हमारे हर वीडियो में प्लेस वैल्यू को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हमने हमारे चैनल पे एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, जिसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट में जाके अल्फ़ाबेट सीरीज़ के नाम से वो प्लेलिस्ट है, उनको इन वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एस है, एस की जो प्लेस वैल्यू होती है वह 19 और बी की जो प्लेस वैल्यू होती है वह 2। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, वी और वाई दिया हुआ है। वी की प्लेस वैल्यू होती है 22 और वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25। अच्छा, अब देखो 19 से 22 पे आए मतलब कितना हो गया, यहाँ पे +3 हो गया। दो, ये जो बी की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है वो 28 होती है, तो 28 से 25 पे आए मतलब कितना हो गया, -3 हो गया, तो +3 -3 हो रहा है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 होता है जी की प्लेस वैल्यू और 14 होती है एन की प्लेस वैल्यू। इसमें +3 कर देंगे तो हमको मिलेगा 11 और इसमें -3 कर देंगे तो हमको मिलेगा 11। तो अब देख, इसमें +3 कर देंगे तो हमको मिलेगा 10, माफ कीजिएगा। तो 10 पे क्या होता है, जे होता है, और 11 पे क्या होता है, के होता है। तो जे के हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्लासिफिकेशन से संबंधित है और अल्फाबेट सीरीज से संबंधित ही है। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, DAT। यहाँ दिया हुआ है हमको DAT, कैसे लिखा हुआ है इसको, GFA के रूप में। D होता है हमारा 4 पे, A होता है 1 पे, T होता है 20 पे। इसी प्रकार G होता है हमारा 7 पे, F होता है हमारा 6 पे और A होता है 1 पे। तो 4 से लेके 7 पे आए मतलब +3 हुआ, 1 से लेके 5 पे आए मतलब कितना हुआ, +5 हुआ। और 20 और 1, यहाँ पे इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखें, एक ही तो होता 27 मतलब कितना हुआ, 20 से 27 मतलब +7 +3 +5 +7। दूसरे वाले में देख लेते हैं, बी एन टी है, यहाँ पे मिला है हमको ESA 1 19 5 और ये होता है 2 14 20। यहाँ पे तो वही है 20 और ए, इसको 27 कर देंगे तो ये हो गया +7। उसके बाद देखो 14 से 19 ये +5, 2 से 5 मतलब ये +3, तो ये कैसा हुआ, +3 +5 +7। अब PUN का क्या होगा हमको ज्ञात करना है, PUN, P होता है 16 पे, U होता है हमारा 21 पे और N होता है 14 पे। इसमें +3 कर देंगे ये हो जाएगा 19, इसमें +5 कर देंगे ये हो जाएगा 26 और इसमें +7 कर देंगे ये हो जाएगा 21। तो 19 मतलब S, 26 मतलब Z और 21 मतलब U, SZU। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब देखिए फिर से क्लासिफिकेशन नंबर से संबंधित प्रश्न है, जिस प्रकार 12 225 से संबंधित है, 10 169 से संबंधित है, 14 किससे संबंधित है। जब भी नंबर सीरीज में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक जो हमको ध्यान में रखनी होती है, अगर संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, संख्या एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही है, तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलेगा। इसी के विपरीत अगर संख्याओं के बीच में अंतर कम है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से ही मिल जाएगा। यहाँ पे अगर इन दोनों को गौर से देखें तो 12 दिया है, 225 दिया हुआ है। स्क्वायर के हिसाब से देखें तो 225 किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है, ठीक है। इन दोनों को देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 दिया है और 169 दिया हुआ है। 169 किसका वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 10 लिखा हुआ था और उसके सामने 13 का वर्ग है। यहाँ पे क्या है, 12 और उसके सामने 15 का वर्ग है। मतलब पहली संख्या अगर a है और दूसरी संख्या b है तो हमने a में 3 जोड़ दिया और उसका पूरे का वर्ग कर दिया तो हमको क्या मिला, b मिल गया। अब 14 है, 14 में अगर हम 3 जोड़ देंगे, 14 धन 3 कर देंगे तो हमको मिलेगा 17 और 17 का अगर वर्ग करते हैं तो हम सब जानते हैं दोस्तों हमको 289 मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं हमारे अगले
प्रश्न पे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्शन को 36 के रूप में लिखा हुआ है, ACTION। इसको कैसे लिखा हुआ है 36। अच्छा, अब अल्फाबेट और नंबर कॉमन है, तो ऐसे प्रश्नों में भी अधिकांश हमको हमारा जो उत्तर है वो प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से ही मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख के देखते हैं। ए होता है 1 पे, सी होता है हमारा 3 पे, टी होता है हमारा 20 पे, आई होता है हमारा 9 पे, ओ होता है हमारा 15 पे और एन होता है 14 पे। इनको आपस में जोड़ के देख लेते हैं क्या होता है, 2 3 और 1 4 और 24 और 9 हो जाता है हमारा 33, 33 और 15 48 और ये होता है 62। इनका जो योग होता है वो 62 होता है। 62 से क्या हम 36 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू से तो हमको नहीं मिला। एक चीज यहाँ पे और देखो, अच्छा पिज्जा को भी देख लेते हैं। पिज्जा में मिल रहा है क्या हमको 25? पिज्जा में भी 25 मिलना मुश्किल है, क्योंकि z की प्लेस वैल्यू 26 होती है। दोनों को 26 26 को ही आपस में जोड़ देंगे तो हमको 52 मिलेगा, और यहाँ पे दिया हुआ है 25। अच्छा और देख लेते हैं इसको भी। एक इसका होता है 16 और इसका होता है 9, तो 16 और 9 25 और एक 26, तो 26 दिया 78 और 78 के सामने दिया हुआ है 25, ये भी नहीं है। हाँ, तो अब ये नहीं मिल रहा है। तो देखो 36 क्या होता है हम जानते हैं, 6 का वर्ग होता है। इसी प्रकार 25 क्या होता है, 5 का वर्ग होता है। अब ये 6 कैसे आया? 1 2 3 4 5 6। ये 5 कैसे आया? 1 2 3 4 5। हाँ, अब चूंकि एक्शन में टोटल लेटर कितने थे, वो थे 6। हमने वो 6 लिया और उसका वर्ग कर दिया, उसको कोड के रूप में लिख दिया। पिज्जा में कितने लेटर थे? इसमें थे 5, 5 का वर्ग उसको लिया, उसका वर्ग कर दिया, उसको कोड के रूप में लिख दिया। ये लॉजिक लगा हुआ है। तो गैलरी में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 हैं, 7 का वर्ग क्या होता है दोस्तों? 49 होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। क्योंकि हिट एंड ट्राई किया था इसलिए थोड़ा सा समय ऐसे प्रश्नों में आपको लग सकता है, लेकिन ये भी एक तरीका होता है प्रश्नों को हल करने का। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसी से मिलता जुलता प्रश्न ये है। देखो हिंट्स को 5 के रूप में लिखा हुआ है, ग्रेड को 4 के रूप में लिखा हुआ है, पोल को कैसे लिखेंगे? हिंट्स HINTS। चूंकि इसमें 5 लेटर है इसको 5 लिख दिया, ग्रेड में 4 लेटर है तो इसका कोड 4 लिख दिया। तो पोल में कितने लेटर है दोस्तों? पोल में होते हैं हमारे 3 लेटर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको एक ये आकृति दी हुई है। अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली आकृति ज्ञात करनी है। इन दोनों को पहले कंपेयर करते हैं। अच्छा, ये तो आकृति सभी में कॉमन है। इस प्रकार के ये जो 4 साइडेड एरोज हैं ये तो सभी में कॉमन है। तो अब हमको जो देखना है वो इसके चिन्हों को देखना है। यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ये माइनस का चिन्ह आगे बढ़ के यहाँ आ गया, ठीक है। ये जो डिवाइड का चिन्ह था वो ऊपर बढ़ के इधर आ गया, यहाँ पे आ गया। ये जो गुणे का चिन्ह है वो आगे बढ़ के यहाँ पे आ गया, और ये जो बी था वो आगे बढ़ के यहाँ गया। मतलब 90-90 डिग्री से इन्होंने अपना प्लेस बदल लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस नीचे था, ये ऊपर चले गया। ये डिवाइड इधर था, ये घूम के फिर से यहाँ पे आ गया। ये डिवाइड घूम के यहाँ आ गया। ये गुणा यहाँ था, ये घूम के यहाँ पे आ गया। ये देखो ये आ गया, बी घूम के यहाँ आ गया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होगा, इस प्रकार का एरो तो होगा। अब ये बी ऊपर चढ़ेगा तो ये बी सबसे पहले इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस क्वाड्रेंट में बी कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 4 में नहीं, इसको रूल आउट करो, ठीक है। अब उसके बाद ये माइनस उठ के कहाँ आ जाएगा? माइनस उठ के यहाँ पे आ जाएगा इस वाले का क्वाड्रेंट में। तो बी के सामने माइनस है, मतलब ये वाला भी रूल आउट हुआ। उसके बाद अब ये डिवाइड उठ के कहाँ आएगा? ये नीचे आ जाएगा। तो माइनस के नीचे डिवाइड, ये माइनस के नीचे डिवाइड, और ये गुणे का चिन्ह, तो ये गुणे का चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हाँ, सिलोजिज्म का प्रश्न है, वेन डायग्राम की सहायता से हल करेंगे। स्टेटमेंट्स को हम वेन डायग्राम में बदलते हैं। सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस, तो मान लेते हैं ये सर्कल है हमारा एप्पल्स का, ठीक है। सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस, तो ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ये हो गया ऑरेंजेस, ठीक है। नो ऑरेंज इज अ ग्रैप, तो ऑरेंज और ग्रैप का आपस में कोई कनेक्शन, ये ग्रैप का सर्कल है मान लेते हैं, तो इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है दोस्तों। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है। सम ग्रेप्स आर एप्पल्स, सम ग्रेप्स एप्पल्स हैं। ग्रेप और एप्पल आपस में कनेक्टेड हैं क्या? यहाँ पे नहीं है, लेकिन
ऐसे हो भी सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसी केस में हमको ये अलग अलग दिख रहे हैं। अगर मान लो ग्रैप यहाँ पे भी होता तो ये एप्पल से या ऑरेंजेस से कनेक्टेड तो नहीं है, तो इसको निश्चित रूप से इसका पालन कर रहा है ये स्टेटमेंट का, ये नहीं कहा जा सकता। सम ऑरेंजेस आर एप्पल्स, तो ऑरेंजेस और एप्पल हैं ये बिल्कुल हमको दिख रहा है, तो कंक्लूजन 2 ही अनुसरण कर रहा है। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अब देखो यहाँ पे नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। जिस प्रकार संख्याएं 24, 8 और 96 आपस में संबंधित हैं, तो देखो 24 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 96 मिलता है। 36 है, 4 है, 72 है। 36 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको 72 मिलता है। ये 2 कैसे आया, 4 को 2 से भाग दे दिया। ये 4 कैसे आया, इस 8 को 2 से भाग दे दिया। मतलब ए बी सी था, तो हमने ए गुणित बी बटे 2 किया तो हमको सी मिला। इस वाले ऑप्शन में ही मिलेगा। देखो हमको 12 और 6, 6 का आधा होता है 3, 12 और 3 का गुणा करा तो हमको मिलता है 6, 36। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने देखा था, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है जब भी ये नंबर सीरीज से संबंधित आए। संख्याओं के बीच का अंतर देखो। अब यहाँ पे 79 है, 81, 84, 89, 96 संख्याओं के बीच में चूंकि अंतर कम है तो प्लस माइनस से हमें हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा है। 79 से 81 पे आए मतलब ये कितना हुआ, ये +2 हुआ। 81 से 84 पे आए मतलब ये कितना हुआ, ये +3 हुआ। 84 से 89 पे आए मतलब ये कितना हुआ, ये +5 हुआ। और 89 से 96 पे आए मतलब ये कितना हुआ, +7 हुआ। 3, 5, 7, लेकिन यहाँ पे 2 भी दिया हुआ है। ये क्या है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। हम जानते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर और एकमात्र सम प्राइम संख्या, एकमात्र इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो होता है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7। तो इसी श्रृंखला में अगला प्राइम नंबर आता है +11। तो 96 में 11 जोड़ दिया तो हमको मिलता है 107। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। काफ़ी सिंपल लॉजिक था प्राइम नंबर्स वाला। हाँ, और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे फिर से देखो, LAB इसको कैसे कोडित किया गया है, BAL के रूप में। अब चूंकि हमको ये देखने पे ही समझ में आ रहा है कि लेटर्स कॉमन है, ये B यहाँ आ गया है, L यहाँ पे आ गया है, A यहाँ है, डायगोनली इनको प्लेस कर दिया गया है। तो अब किसमें लॉजिक लगा हुआ है, ONM, इसको M आगे आ जाएगा, N वहीं रहेगा और यहाँ आ जाएगा MNO। तो इसी में हमको ये लॉजिक मिल गया ऑप्शन नंबर 1 में ही। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।